कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 1 लोकतंत्र क्या और क्यों। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने किया। लोकतंत्र में जनता अपना शासक चुनती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। इसके अंतर्गत सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? भारत में 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो, उसे मतदान का अधिकार है। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र की शब्द की परिभाषा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डीमोस प्लस क्रेसिया से हुई है। डीमोस का अर्थ होता है जनता या लोग तथा क्रेसिया का अर्थ है शासन। अतः लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें देश का शासन जनता के हाथों में होता है। जनता जब चाहे तब अपने प्रतिनिधि अपनी सरकार को बदल सकती है। अधिनायकवाद या तानाशाही का क्या अर्थ है? तानाशाही शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। तानाशाह अधिनायक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। नागरिकों को तानाशाह अथवा उसकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक शासन की शक्ति उसके हाथों में रहती है। किन्हीं ऐसे दो देशों के नाम जहां नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं किंतु उन्हें लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। इसके कारण भी बताएं। चीन और मैक्सिको लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि चीन में चुनाव लोगों को कोई गंभीर विकल्प उपलब्ध नहीं कराते। उन्हें शासन कर रहे दल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उसके द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों को ही चुनना पड़ता है। मैक्सिको में 1930 इसकी आज़ादी के दिन से सन 2000 तक प्रत्येक चुनाव में PRI ही विजयी होती आई थी क्योंकि विपक्षी दल कभी भी जीत नहीं पाए। PRI चुनाव में गंदे हथकंडे अपनाकर जीतने के लिए कुख्यात थी। किसी प्रकार के चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं, अपितु चुनाव में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्थिति में होनी चाहिए। किंतु मैक्सिको में शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, चाहे लोग उसके विरुद्ध क्यों न हों। इसलिए लोकतंत्र एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए जिसमें सत्ताधारी दल के हार जाने के भी पूर्ण अवसर हों। लेकिन चीन और मैक्सिको में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों के मध्य अंतर क्या है? लोकतांत्रिक सरकार देश के सभी नागरिकों को इसमें वोट देने का अधिकार होता है। अलोकतांत्रिक में देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर परिचर्चा पर आधारित होता है। अलोकतांत्रिक देश सरकार तानाशाही पर आधारित होती है। इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्रात्मक देश में, और अलोकतंत्र में चुनाव ही नहीं होते। लोकतंत्रात्मक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अलोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। लोकतांत्रिक देश में भारत इसका उदाहरण है, अलोकतांत्रिक देश जिम्बाब्वे का उदाहरण है। इसमें शासक दल के प्रति जवाबदेह होता है। नहीं, लोकतांत्रिक देश में शासक जनता के प्रति जवाबदेह होता है, अलोकतांत्रिक देश में शासक जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में सरकार में लोग अपने शासक को स्वयं चुनते हैं, अलोकतांत्रिक देश में सरकार एवं शासकों को स्वयं नहीं चुनते लोग। लोकतांत्रिक देश में संसद एक अलग अंग है, इसमें सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अलोकतांत्रिक देश में संसद सेना के प्रमुख ही सहमति के बिना सेना के बारे में कोई कानून पारित नहीं कर सकती।